पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार कर ली है। आप भी पीपल्स पार्टी के पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, क्या आप भी पीटीआई में जाएंगे? आपकी जो साहबजादी है मोहतरमा रुबीना शहीन भट्टू साहिबा, उन्होंने गुज़श्ता दिनों साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। क्या ये कहा जा सकता है कि तामीर वतन ग्रुप खुद टूट फूट का शिकार है? आप क्या समझते हैं कि वो इंतजामिया जो एक सियासी जमात को निशाना बनाए हुए हैं 16 एमपीओ के तहत FIR दे रही है, क्या ये इंतजामिया साफ शफाफ इलेक्शन करवाने में कामयाब हो पाएगी? न्यूज़ 1 से आपका मेजबान फयाज राजी आपकी खिदमत में हाजिर है। इलेक्शन शेड्यूल आते ही पाकिस्तान में सियासी गहमा गहमी जारी है और सियासी जोड़ तोड़ जारी है। मेरे साथ मौजूद है साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद खान भट्टू साहब। मियां साहब से जानते हैं कि वो आइंदा किस हल्का से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और किस सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। मियां साहब, आप आइंदा किस सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और किस हल्का से आप आइंदा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? देखिए, अभी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने इलेक्शन की तारीख का मसला जो झगड़ा था उसको खत्म कर दिया जी। और 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने मेहरबानी की उसी रात को उन्होंने शेड्यूल अनाउंस कर दिया जी। अब शेड्यूल अनाउंस हो गया है। 20 से लेकर 24 तारीख तक नॉमिनेशन पेपर है और अभी लोगों को समझ आई है कि इलेक्शन होने हैं और उसके लिए फौरी तौर पर तैयारी करने की जरूरत है। इसलिए हम भी आज पहली मीटिंग जो है ये मियां और हसन साहब के पास जमालपुर में की है कि हम अपने दोस्तों से मुशावरत कर लें, मुशावरत के नतीजे में हम इलेक्शन के प्रोसेस में जाए। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन लड़ने वाले लोग जो हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं, जीतने के लिए लड़ते हैं, लेकिन जो भी उसका नतीजा निकले वो इलेक्शन लड़ते हैं और उससे बाहर नहीं आते। हमने भी जिंदगी भर इलेक्शन लड़े हैं। मैंने कई इलेक्शन सूबाई असेंबली के जीते हैं, 4 इलेक्शन मैंने कौमी असेंबली के जीते हैं। मेरे बच्चों ने इलेक्शन जीते हैं। खुरम खां मेरा बेटा है, उसने MLA का इलेक्शन जीता है, MPA का इलेक्शन। मौजूद खां मेरा बेटा है, उसने MPA का इलेक्शन जीता है। हमारी बेटी है रुबीना शहीन भट्टू साहिबा, उसने कौमी असेंबली का इलेक्शन भी जीता है, सूबे का इलेक्शन भी जीता है। तो मैं और मेरी फैमिली के लोग जो है वो अवाम में रहते हैं, अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, इलाके की तकलीफों को दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं, सड़कों नई सड़कें बनाने की जरूरत। मियां साहब, आप किस हल्का से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं आइंदा जो इंतखाबात होने जा रहे हैं? जमालपुर से इलेक्शन लड़ेंगे। मियां साहब, 2018 के आम इंतखाबात में साबिक सूबाई वजीर सैयद रजा अली शाह गिलानी के साथ आपका इल्हाक होता नजर आ रहा था जो कामयाब ना हो सका। अभी आपने अनाउंसमेंट की कि आप साबिक सूबाई वजीर सैयद रजा अली शाह गिलानी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, क्या ये इत्तेहाद कामयाब हो पाएगा? इंशाअल्लाह हमने फैसला किया कि हमने मिलकर इलेक्शन लड़ने और इसमें किसी किस्म की कोई पार्टी की दिक्कत नहीं पैदा होने देनी, किसी सियासी जमात की दिक्कत नहीं पैदा होने देनी। जो फैसला मैं करूंगा वही रजा अली गिलानी साहब का होगा और जो फैसला रजा अली गिलानी साहब करेंगे वही फैसला हमारा। आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? अगर हमने फैसला किया कि आज़ाद हैसियत से, अभी हम आज़ाद हैं, अभी हम आज़ाद हैसियत में, अगर कोई पार्टी का फैसला किया तो मैं नीचे। अच्छा मियां साहब, आपकी जो साहबजादी है मोहतरमा रुबीना शहीन भट्टू साहिबा, उन्होंने गुज़श्ता दिनों पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। क्या ये कहा जा सकता है कि तामीर वतन ग्रुप खुद टूट फूट का शिकार है? नहीं, खुदा के फजल से करम से तामीर वतन ग्रुप जो है वो मजबूत है और टूट फूट का शिकार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जहाँ तक आसिफ अली जरदारी साहब का ताल्लुक है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, हमारे उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं और घरेलू ताल्लुकात है, खानदानी ताल्लुकात है। एक अरसे से हमारा दुख सुख साझा है, हमारी तकलीफें साझी है। अब जरदारी साहब के जिले में आ जाए तो रुबीना शहीन भट्टू साहबा अमीर बैंक वेलफेयर ट्रस्ट के जेरे तमाम यहाँ से फौज लोगों की लेके ट्रकों पे सामान लेके जाके जरदारी साहब के जिले में लोगों की खिदमत करती हैं, उनके लिए साड़ियाँ पैदा करती हैं, कोई उनको प्रॉब्लम हो तो दूर करने की कोशिश करती है। इस तरीके से हमारा मेरे कजन का इंतकाल हो गया, बिलावल साहब 2-3 सबका प्राइम मिनिस्टर साहबान को साथ लेके मेरे घर पे आए आके हमारे साथ तकलीफ। तो इसलिए हमारा एक ताल्लुक है जरदारी साहब का साथ, हमारा इस्लाम का ताल्लुक है, बिलावल साहब के साथ हमारा लिहाज का ताल्लुक है, हमारा आना जाना पहले भी है, इसके बाद भी रहेगा। अच्छा मियां साहब, रजा अली गिलानी साहब के साथ आपका इल्हाक किस तरह हुआ है? सीट एडजस्टमेंट हुई है? जिला उकाड़ा भर में आप इलेक्शन लड़ेंगे या किस तरह आपकी सीट एडजस्टमेंट हुई उनके साथ? सर हमारी ये सूरत है कि हमने जमालपुर का फैसला किया, जमालपुर में मिलकर
कैंडिडेट खड़े करने हैं, मिलकर इलेक्शन लड़ने हैं। अभी उकाड़ा तहसील का रहने का फैसला है। अच्छा मियाँ साहब, एक सवाल है मेरा आपसे। आपके ऊपर बड़ी तनकीद की जाती है सियासी मुखालफिन की जानिब से। कहते हैं कि आप अपने ही घराने से 5-6 उम्मीदवार खड़े करते हैं और मैदान में उतरते हैं, जिस वजह से आपको गुज़श्ता 2 इलेक्शन जो हैं वो लूज़ करने पड़े और आपको शिकस्त जो है ना, शिकस्त से दो चार होना पड़ा। क्या ये बात सच है कि आप इस वजह से इलेक्शन लूज़ कर रहे हैं? एक बात तो मैं आपको करेक्शन कर दूं, जी एक इलेक्शन हमने लूज किया है 2018 के इलेक्शन। जी 2013 के इलेक्शन जो है वो मेरा बेटा खुर्रम जहांगीर खान इलेक्शन जीता है, तो इसलिए सिर्फ 2018 का लूज किया। और 2018 के इलेक्शन जो है उसमें भी मैंने 1,05,000 वोट दिए, जी मेरा बेटा खुर्रम जहांगीर खान ने सूबाई सीट से 50,000 वोट दिए, और हमारी बेटी रुबीना शहीद मुफ्ती साहबा ने सूबाई सीट से 43,000 वोट दिए। तो आप कैलकुलेट करें तो कुल 2 लाख वोट बनता है। जी 2 लाख वोट हासिल करके अगर इलेक्शन हमने लूज भी किया है तो क्या लूज किया है, हम तो मैदान में खड़े हैं। तो इसलिए इस दफा हमारा इरादा ये है कि हम 3 हल्कों पे न लड़े, इसी दफा 3 हल्कों पे लड़े थे, जी। इस दफा हम 2 हल्कों पे लड़े। अच्छा मियाँ साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अभी जो अनाउंसमेंट की है कि इंतज़ामिया के अंडर इलेक्शन होगा, आप क्या समझते हैं कि वो इंतज़ामिया जो एक सियासी जमात को निशाना बनाए हुए हैं, 16 एमपीओ के तहत FIR'ें दे रही है, क्या ये इंतज़ामिया साफ शफाफ इलेक्शन करवाने में कामयाब हो पाएगी? देखिए जी, हम तो साफ शफाफ इलेक्शन करवाने वालों लोगों में शामिल हैं, और पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून की अमलदारी और उस पर पाबंदी जो है उसको समझते हैं कि पाकिस्तान के एक एक फर्द बशर के मफाद में है और उसके इंटरेस्ट में है। इसलिए इलेक्शन वही होने चाहिए जो साफ शफाफ साफ सुथरे इलेक्शन हो और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हो। उसमें कोई दूसरी गुंजाइश ही नहीं है, ना आप किसी और को पसंद करें। खबरें गर्दिश कर रही थी कि आपकी बड़ी एक सियासी शख्सियत के साथ मुलाकात मुतवक्के है और साबिक जो पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार कर ली है। आप भी पीपल्स पार्टी के पंजाब के प्रेसिडेंट रहे हैं, क्या आप भी PTI में ही जाएंगे? पीटीआई में तो मैं तो जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी जी पिछले 4 साल, तो मैं पीटीआई में शामिल नहीं था। मेरे बच्चे टिकट होल्डर थे दोनों, खुर्रम खां और रुबीना बीबी पीटीआई के टिकट होल्डर थे, लेकिन मैं पीटीआई का टिकट होल्डर भी नहीं था, और ना मैंने पीटीआई ज्वाइन की, और ना इस वक्त तक शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन एक जानब आपके सियासी हरीफ आपके ऊपर तनकीद करते हैं कि फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो सब कैंपस दीपालपुर में आया वो आपकी सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर नाला खोद चला गया था। मैं तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और कैंपस बनाने वालों में उनको पूछे जमालपुर के कॉलेज किसने बनाए, हवेली लखा के दोनों कॉलेज किसने बनाए, डिग्री कॉलेज, बशीरपुर के दोनों डिग्री कॉलेज किसने बनाए, उजिरे के दोनों डिग्री कॉलेज किसने बनाए, मंडी अहमदाबाद के दोनों इंटरमीडिएट कॉलेज किसने बनाए, अख्तराबाद के इंटरमीडिएट कॉलेज किसने बनाए, लाला खुर्द का लड़कियों का डिग्री कॉलेज किसने बनाया, और इस तरीके से उकाड़ा में लड़कियों का डिग्री कॉलेज किसने बनाया। ये तो ऐसे बात है। अब उकाड़े की यूनिवर्सिटी जाके देखें, उकाड़े की यूनिवर्सिटी देखें, जी जी उसके बाद किसका बोर्ड लगा हुआ है। मियाँ साहब, आप आखिर में पब्लिक को, हल्के की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हल्की के अवाम को पैगाम देना चाहता हूँ कि आंखें खोल के रखें और मुल्की मामलात और अपने इलाके के मामलात पे नजर रखें, और जो उनके लिए और उनकी औलाद के लिए, उनके खानदानों के लिए, उनकी नस्लों के लिए फायदेमंद काम है उसको सपोर्ट करें। मसलन अगर एजुकेशन समझते हैं, एजुकेशन जो है वो कौमों की तकदीर बदल सकती है, इस इलाके के लोगों के बच्चों की तकदीर बदल सकती है, तो एजुकेशन पे कॉन्सेंट्रेट करें, जोर लगाएं। जिन लोगों ने स्कूल कैंप किए हैं, जिन लोगों ने कॉलेज कैंप किए हैं, जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी कैंप किए, उनका साथ दें, सबके साथ दें।